हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और राहु केतु गोचर के 2019 के इस गोचर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, राहु केतु का गोचर जो है वो 7 मार्च 2019 को हो रहा है रात्रि 2:48 पर और 23 सितंबर 2020 तक 5:23 तक वो रहने वाला है। तो 18 महीने का ये समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और उसमें देखिए, जहां पर 4 नंबर राशि में अगर आपका चंद्रमा विराजमान है तो आपकी कर्क राशि बन जाती है। तो कर्क राशि वालों के लिए राहु किस प्रकार का फल देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो राहु को कर्क राशि में मूल त्रिकोण का फल मिलता है। तो मूल त्रिकोण का मतलब है कि 75% बाध्य हो जाता है ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको फल देने के लिए। तो यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में राहु विराजमान है कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए राहु जो है वो द्वादश भाव में 12वें भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो 12वें भाव में राहु का क्या फल होने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मेरे मिल सके समय पर। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए द्वादश भाव में राहु का गोचर अन्यथा अनर्थ जो है वो, क्षमा चाहता हूं, व्यर्थ के खर्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि 12वां स्थान जो होता है वो आपका व्यय का है, आपका लॉस है। 12वां स्थान आपकी विदेश यात्रा है, 12वां स्थान आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, अस्पताल के खर्चे हैं, 12वां स्थान जेल यात्रा है और 12वां स्थान मोक्ष भी देता है और 12वां स्थान आइसोलेशन है, आइसोलेटेड प्लेसेस है। तो राहु यदि आपके 12वें स्थान में विराजमान है, 12वें स्थान में गोचर करेंगे अगले 18 महीने के लिए, तो अब यहाँ पर व्यर्थ के खर्चे आपके राहु जो है वो बढ़ाने वाले हैं। राहु को ऑल ऑफ सडन यानी कि अकस्मात होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। तो राहु यहाँ को अकस्मात आपका धन हानि भी आपको करा सकते हैं, धन लाभ भी करा सकते हैं और धन हानि भी करा सकते हैं। अब 12वां स्थान चूंकि देखिए विदेश यात्राओं का होता है, तो आपको विदेश से अकस्मात लाभ भी करा सकते हैं, अकस्मात आपको हानि भी करा सकते हैं। तो कर्क राशि वालों को मैं यहाँ पर एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने अननेसेसरीली जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, तो आपको राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। द्वादश स्थान में अगर राहु है तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से नए स्रोत के योग बनेंगे। 12वां स्थान अब चूंकि जेल यात्रा भी है और राहु जो है वो चीटिंग एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नोटोरियस प्लैनेट है। तो 12वें स्थान में जब राहु विराजमान होते हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल अवैध एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व ना हो, अन्यथा कभी कभी 12वें स्थान का राहु आपको जेल यात्रा के योग भी बना सकता है, जेल यात्रा भी करा सकता है। तो 12वें स्थान में बैठे हुए राहु जो है वो आपको इस तरह की परेशानियां दे सकते हैं। देखिए, 12वें स्थान में राहु जब विराजमान होते हैं तो यहाँ पर हालांकि 12वें स्थान के राहु बहुत शुभ फल देते हैं। शुभ फल इन द सेंस मैं कहूँगा, अब जो शुभ फल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मुझे नहीं पता कि लोग क्या, हमारे ज्योतिष भाई बहन क्या इस पर विचार करते हैं, लेकिन शुभ स्थान या शुभ प्रभाव जब राहु के बताए जाते हैं तो शुभ प्रभाव सिर्फ भौतिकतावादी प्रभाव होते हैं। यहाँ पर भौतिक सुखों की मैं बात करता हूँ, राहु आपको एक भौतिक सुख देने का काम करते हैं। इसके अलावा राहु के अगर आप सुखों की बात करें तो राहु आपको वो चीजें नहीं दे सकते जो शायद एक गुरु जैसे ग्रह या केतु जैसे ग्रह आपको वो दे सकते। तो राहु आपको 12वें स्थान में जैसे कि शराब, मांस, मदिरा और ये सब चीज़ों का जो है अवैध जो है काम करना, ये सब चीज़ें 12वें स्थान में बैठे हुए राहु आपको ज़्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि पाप कर्म की तरफ ज़्यादा प्रेरित करते हैं। 12वां स्थान आपका शय्या सुख भी है, तो 12वें स्थान में जब राहु होंगे तो अवैध संबंधों की तरफ भी आपका झुकाव ज़्यादा हो सकता है। या 12वें स्थान में जब राहु होते हैं तो एक नोटोरियस ग्रह है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 12वें स्थान पर राहु अगर विराजमान है तो इस तरह की चीज़ों में आपको ना जाना पड़े। 12वें स्थान में अगर आपके राहु विराजमान है तो 12वें स्थान से राहु आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि देंगे। पंचम दृष्टि जो है राहु की वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो आपके सुखों में कमी कर सकते हैं, घर में सुखों में कमी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी हानि हो सकती है। आप चतुर्थ भाव पर अगर दृष्टि डालेंगे तो आपको यहाँ पर आपके घर से थोड़ा सा अलग करेंगे, आपके परिवार से अलग करेंगे, घर में आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, घर जाएंगे तो मन खिन्न रहेगा, घर से बाहर निकल कर आप वापस आएंगे तो बाहर जो है गलत संगति में आप ज़्यादा बैठने की कोशिश करेंगे। ये आपका गोचर जो है राहु का इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, इन चीज़ों को इस वक्त इंडिकेट कर रहा है। राहु की अगर मैं इसमें अगर राहु की मैं सप्तम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो राहु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके
रोग भाव पर पड़ेगी। तो रोग भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो रोग भाव पर दृष्टि पड़ने से राहु जो है पुराने रोग आपके उभर कर सामने आ सकते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आपको बढ़ सकती हैं। छठे भाव पर राहु का जो प्रभाव होगा तो वो लोन लेना या कर्ज लेना, इस तरह की समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। आप अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा ले सकते हैं या कुछ और आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, रोग उभर कर सामने आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस वक्त में आपने ध्यान रखना है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको राहु दे सकते हैं और आंतों से संबंधित प्रॉब्लम इस वक्त आपको राहु दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति सचेत रहें कर्क राशि वाले। तीसरी दृष्टि जो नवम दृष्टि पड़ेगी राहु की, वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपको गूढ़ विद्याओं में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, अकल्ट साइंस में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो जो लोग सत्संग या जो लोग इस तरह की पूजा पाठ, इस तरह की आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा शुभ फल यहाँ पर देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर संभवतः ठीक है, मैं बहुत मध्यम स्तर का यहाँ पर ये गोचर कहूँगा कर्क राशि वालों के लिए। थोड़ा सा सचेत रहें, सावधान रहें। और देखिए, चतुर्थ भाव पर जब भी राहु का गोचर आता है, राहु का प्रभाव जब भी चतुर्थ भाव पर आता है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी परेशानियां होती हैं। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, चतुर्थ भाव पर जब राहु का गोचर हो या राहु का प्रभाव हो तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक तो आपका जो गोचर है कर्क राशि वालों का, वो चंद्रमा की राशि कर्क राशि से अब हटकर आपके मिथुन राशि में आ रहा है। तो मिथुन राशि में राहु का गोचर जो है वो बहुत आपके लिए द्वादश स्थान में उच्च के हो जाएंगे, तो संभवतः विदेश के स्रोत खोलेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव, चतुर्थ भाव चूंकि चंद्रमा का है और माता का भी कारक माना जाता है, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव माता के स्वास्थ्य को लेकर हानि करेगा और आपके मन पर भी यहाँ पर एक फोबिया दिलाएगा। आपके मन पर यहाँ पर एक फोबिया होगा, एक डर होगा, एक भय होगा। घर का वातावरण बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहेगा। तो माता को अगर कोई बीमारी चली आ रही है, परेशानी चली आ रही है, तो उनको रेगुलरली चेकअप के लिए आप ले जाते रहें, रेगुलरली उनका ध्यान रखते रहें। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ सलाहें देना चाहूँगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। 12वें घर में राहु है तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बिल्कुल भी अननेसेसरीली आपको खर्चा नहीं करना है। बहुत सावधानी के साथ आपको अपने पैसे को संभाल कर रखना है। और जो लोग राहु के इस प्रभाव से कर्क राशि वाले जो हैं, अगर कोई परेशानी या बीमारियां, कोई दिक्कतें अगर आपको आ रही हैं तो आपने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराना है, इलाज कराना है। क्योंकि छठे भाव पर राहु का जब गोचर दृष्टि आएगी तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके राहु 12वें स्थान में हॉस्पिटल के घर में बैठे हैं, अस्पताल के खर्चे में बैठे हैं। तो अस्पताल के खर्चे भी बहुत कराने वाले हैं। विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को मैं यही कहना चाहूँगा। वैसे भगवान गणेश जी की आप आराधना कीजिए, कर्क राशि वाले भगवान गणेश जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें। कर्क राशि वाले भगवान शिव की आराधना करने से राहु के समस्त दोषों का शमन होता है। और देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि राहु केतु को अगर आपने शांत करना है तो माँ काली और माँ जो है, एक तो माँ काली की आराधना करें और एक भगवान शिव की आराधना करें। ये बहुत अच्छी आराधना होती हैं दोनों। अगर आप इन दोनों की आराधना करते हैं तो मुझे लगता है संभवतः राहु के 90% अशुभ फलों में कमी पाई जाती है। तो ये मिथुन राशि से आगे बढ़कर हम कर्क राशि के बारे में आज हमने बात की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर संभवतः मध्यम स्तर का रहेगा। और अगर आप कर्क राशि वाले अगर इससे संबंधित, गोचर से संबंधित कोई भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, वास्तु एस्ट्रो क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको गोचर के अन्य जो है आपके गोचर जो उनके विषय में भी मैं आपको बता सकूं। और आप मुझे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, मेल करें मुझे। अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पत्रिका के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जस्ट गिव मी अ कॉल बैक। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।